भाई नारियल आपको। गुंजन बहू, तू ऐसे अचानक से मुझे जल्दबाजी में मंदिर क्यों ले आई? बा, कल जब आपका बीपी लो हो गया था ना, तो मैंने भगवान से तुरंत बोला कि मेरी बा का बीपी नॉर्मल कर दो। कल मंदिर आके प्रसाद चढ़ाऊंगी। जरा सा मुझे कुछ हो जाए तो तू भगवान तक पहुंच जाती है। पुण्य किए होंगे मैंने जो तुझे बहू पाया। बा, आप मेरे भगवान हो, और मेरे भगवान को कुछ होगा तो दुनिया के भगवान के पास आके बोलना पड़ेगा ना थैंक यू ना बा। हाँ बा, हेलो बा, चलते हैं। चल। हाय मिली, डांटना मत। मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो और तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। कल मेरी गलती की वजह से तुम्हें इंसल्ट सहनी पड़ी, तुम्हें डांट पड़ी, तुम्हें रात भर मच्छरों के बीच सोना पड़ा। सब मेरी गलती की वजह से। सॉरी एमिली, वेरी सॉरी। अरे you're so cute. Relax. मैंने तुम्हें साफ किया। सच? अरे इतनी आसानी से माफ किया? हाँ, पर मैंने सोचा if you एक बार और say sorry, I will साफ करूंगी तुम्हें। पर मुझे एक कंडीशन है। हाँ बोलो एमिली। अरे बिंदास, एमिली के लिए आरफ कुछ भी करेगा। तुम मुझे मंदिर में पूजा सिखाओगी। पूजा? हाँ। बस आटलुच। पहले भगवान के सामने नमस्कार करो ऐसे। ये है पूजा की थाली। इसे भगवान के सामने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे यू। जय श्री कृष्ण। हेलो बा, आंखें खोलो, सुबह हो गई। पूजा हो गई। इतनी जल्दी? हाँ बा, भगवान तो एक सेकंड में हम भक्तों की मन की बात जान जाते हैं, तो यहाँ खड़े रह के क्या फायदा ना। हेलो हेलो पंडित जी, थाली दो। पर गुंजन बहू इतनी जल्दी? अच्छा अच्छा। गुंजन बहू इतनी जल्दी जल्दी मुझे कहाँ लेके जा रही है? बाबू पेड़ देखो ने, उसपे कितने पक्षी हैं। ये पक्षी तो पेड़ों पे ही रहते हैं। भगवान इनके घोंसले आबाद रखे। पर हमारा घोंसला गए, पक्षी तो उड़ गए। मतलब कि बा वहाँ पे ना 2 पक्षी थे, पता नहीं कहाँ उड़ गए। चलो बा मंदिर में हम पूजा करते। फिर से? बा, वो मैं भगवान को थैंक यू करना भूल गई आपको जल्दी ठीक करने के लिए। जय गुंजन बहू, भगवान जो दिल में होता है ना सब जानते हैं। बा, सम्मान तो आपके मन में भी मेरे लिए बहुत है, पर फिर भी आप हर हफ्ते मेरी बहु पूजा करती है ना। चलो बा, नहीं तो वो चले जाएंगे। चले जाएंगे? भगवान कहीं नहीं जाते गुंजन बहू। चल परिक्रमा करते हैं। चल चल। अरे पंडित चल ना। बा, आपको बीपी लो के अलावा तो कोई और तकलीफ नहीं है ना? गुंजन बहू तो कितनी चिंता करती है मेरी। चलो बा, वो झाड़ के पास चलते। हेलो। आरू? गुंजन? सूती हूँ बा। आरू? अरे भाई, कहाँ? हाँ नहीं, वो देख सामने। ओ मारी रे, ये तो अरे भाई, वो फिरंगन के साथ। इसका मतलब आरव भाई ने आपसे फिर से झूठ बोला। बीची बार।
शू करो छो बाप को दिखाई नहीं दी। लो बोलो, इसमें भी इन्हीं की गलती कि इनको सर के पीछे से दिखता क्यों नहीं है। अरे परिमल बाबा ने ही इन्हें कहा है इस तरह उल्टे चल के भगवान की परिक्रमा करने के लिए। लो बोलो। और आप लोग तो सीधी चल रही थी ना, फिर भी दोष अपना ही है। मोटा भाई होते ना तो ऐसा नहीं होता। ये आरव भाई कहाँ गए? मेरा बीपी कम हो रहा है। ओह माँ, मोटा भाभी मैं कंधा देता हूँ। थैंक यू। थैंक्स मैडम, हमें बहुत शौक है सेल्फी लेने का। गोंडल में कुछ भी नया आता है ना, हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं सेल्फी लेने। अभी पिछले महीने हाथी आया था, उसके साथ भी सेल्फी है हमारी। और उससे पिछले साल तो वो समुद्र में बड़ा जहाज आया था, उसके साथ भी सेल्फी है। जो चीजें गोंडल में रोज रोज देखने नहीं मिलती। ओके, हम उसी के साथ सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक्स थैंक्स। हाय हाय, मुझे तो मेरी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। यहाँ इसी जगह खड़े होके आरव भाई राजकोट के लिए निकले थे, पर फिर वो मंदिर कैसे पहुँच गए? कल भी आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक फिरंगी लड़की के लिए आरव भाई कितना बदल गए ना। भाभी શું થયું? ओ माड़ी रे, कहीं आपको वो कल सुबह वाला सपना सच तो नहीं होने वाला, जिसमें आरव भाई की शादी एक गोरी विदेशी लड़की से हो गई थी? अरे नहीं बहू, वो सपना मुझे याद मत दिला। सपना याद करते ही मेरा तो बीपी लो हो जाता है। वाह, नहीं बा, नहीं याद दिलाऊंगी। हाँ पर बा, कभी कभी सुबह के सपने सच हो भी जाते हैं। झापड़ मार दूंगी। ना बा, अरे नहीं गुंजन बहू, तुझे नहीं, आरव को। मोटा भाभी, आप ऐसा नहीं करेंगी। ऐसा कुछ करेंगी ना तो सब सत्यानाश हो जाएगा। कंचन, इनको बताओ परमा जी के बेटे के साथ क्या हुआ था। वो परमार जी के बेटे का वो पड़ोस वाली टेलर के साथ इलू चल रहा था ना, तो परमार जी ने अपने बेटे को ऐसा धोया था और मुंह करी नाखे। तो बोलो। और फिर उनके बेटे ने और उसने जो पटाई थी वो लेडीज टेलर लड़की, वो दोनों जाके नदी में बम दे के कूद गए। वो तो अच्छा हुआ कि पानी कम था, इसलिए दोनों बच गए। है भाभी, अभी तो नदी में बहुत सारा पानी है। आरव भाई और वो लड़की नदी में जाके डूबा तो शू करीशू? जो मोटा भाभी, मोटा भाभी, जवान खून गर्म होता है और वो कुछ भी करवा सकता है। इसलिए मेरी सलाह मानो तो ये पूरे मामले को प्यार से हल करो। प्यार से? अभी आरव आएगा ना, तो आप उस पर बिल्कुल गुस्सा मत करना, एकदम शांत रहना। शांति। अरे गुलाब फुआ, कैसे रहेंगी बा शांत? था 2 बार वो गोरी विदेशी के कारण आरव भाई बा से झूठ बोल चुके। अगर आपने आरव भाई के साथ सख्ती नहीं की ने, तो मुझसे लिखा के ले लो, एक दिन इस घर के इस दरवाजे की घंटी बजेगी, और जब मैं दरवाजा खोलूंगी ना, तो दिखेगा कि आरव भाई और एमिली एक दूसरे के गले में वरमाला डाल के खड़े हैं। और आपसे बस आखिरी आशीर्वाद लेने आए हैं बा, इसी चौखट पर। हाँ, घंटी तो बज गई। बहू रुक, इधर आ। तू नहीं, पिंकी बेटा। हाँ, तू जा।
कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, वाह अरे वाह, आजा आजा, हाँ अभिनंदन अभिनंदन। मोटा भाभी हंसो हंसो, मोटा भाभी नहीं नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, आप मेरी बात याद रखो, गरम खून है, खुशी का प्रसंग है, कितनी खुशी हो रही है सबको। सब हंसो। बा, मोटा भाभी, मम्मी, बा उठो ने, कुछ नहीं हुआ है, आरव भाई को आ रही है। तेरे में अक्ल है कि नहीं? क्या? मैं नानका को कह रहा हूँ, असेंबली के साथ गले में हार पहन के बाकी सामने आने की क्या जरूरत थी? अरे भाई मुझे क्या मालूम था कि हमारे गले में हार पहने हुए देख हमारा लगन हो चुका है, ऐसा मम्मी सोचेगी। सोचेगी? अरे सोच लिया है, इसलिए बा के दिल को धक्का लगा है, धक्का। देख बा का क्या हाल हो गया है। बा आंखें खोलो ना बा। मैं सांभळ्યું છે, धक्का ही धक्के का इलाज होता है। मतलब? जैसे धक्का लगने से बा बेहोश हो गई है ना, बिल्कुल वैसे ही बड़ा धक्का लगने से वापस होश में आ जाएंगी। देखो ऐसे। बा, घर को आग लग गई है बा, घर धू-धू करके जल रहा है बा, जागो बा जागो। हाँ? चुप करने है, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा डोबी। सॉरी। उभारो उभारो, बद्दा उभारो। मैंने अपने परिमल बाबा से बात की है और उन्होंने कहा है बेहोश जीव को होश में लाने के लिए हम सबको उनके चारों ओर एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा। फुआ, हाँ। आपके वो परिमल बाबा को एक टांग पे खड़ा रहना आता है? क्यों? उनकी एक टांग मैं तोड़ने वाला हूँ, बाकी की जिंदगी वो एक टांग पे खड़े खड़े निकालेंगे। हाँ। अरे वो डॉक्टर रावल अभी तक आए क्यों नहीं है? मैंने उन्हें फिर से फोन किया, उनकी बेटी का लगन है, कह रहे कन्यादान के बाद ही निकलेंगे। ऐसा बोलता है एहसान फरामोश। जब उसकी बेटी का लगन करवाना था तो मोटा भाभी की लगन सभा में आके 2-2 घंटे पहले से खड़ा रहता था, अभी ऐसा बोलता है हरामखोर। चालू है फोन। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर रावल, आपकी बेटी का कन्यादान ज्यादा जरूरी है या ये बुढ़िया की जान ज्यादा जरूरी है? आप कब आओगे? हो सारा पिंकी, हाँ तेरे मुंह से लगन शब्द नहीं निकलना चाहिए। हाँ, किसी के भी मुंह से लगन शब्द नहीं निकलना चाहिए। हाँ, बाद में जब होश आएगा तो उनको बता देगी। हाँ, बा उठो उठो बा। मम्मी, कुछ नहीं हुआ, मम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हो गया लगन, हो गया लगन, हो गया। बा बेहोश मत होना। बा फुआ ना वो डॉक्टर की बेटी की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर रावल है ना, उसकी बेटी का अभी अभी लगन हुआ है, अब वो यहाँ आने वाले हैं। बा वो गई? माला फूलों की कितने की? नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो ये दोनों रास्ते से घर पे आ रहे थे ना, तो रास्ते में दयादाई माता जी की भजन मंडली जा रही थी, उनकी माता की झांकी लेके। तो आते जाते लोगों के माथे पे टीका और गले में ऐसे माला डाल देते ना फूलों की, तो इन दोनों की भी डाल दी। पर इनका लगन वगन नहीं हुआ है बा। अरे बा, अब तो बेकार में घबरा गए। हाँ, आजा, आराम से आराम से। सॉरी मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि। तूने तो मुझे डरा ही दिया था हारू, बा के साथ कोई ऐसे करता है? सॉरी मम्मी। बस बता, और बात भी मत कर। के मम्मी? राजकोट बोल के गया था ने, पची मंदिर कैसे पहुंची गयो? मैंने तुझे इस लड़की से बात करने से, मिलने से मना किया था, और तू इसे घर ही ले आया। अरे मम्मी, मैं घर से निकला, मैं मंदिर तक पहुंचा ही था कि जब उनका मुझे फोन आ गया, पता चला कि वो राजकोट में हैं, तो मैंने उसे राजकोट वाला काम दे दिया।
अरे मम्मी, तूने ही तो सिखाया ना कि जब भी मंदिर के पास से गुजरो और मौका हो दर्शन के लिए अंदर चले जाओ। तेरी इसी को याद करके मैं अंदर गया, नहीं ये मुझे वहां मिल गई। मैंने इससे बात तक नहीं की, उल्टा ये मेरे पास आ गई, कहने लगी कि कुछ मृदुला बहन के जमीन की रजिस्ट्री का और कोर्ट का काम है, इसलिए यहाँ इंडिया आई है, इसे हमारी मदद चाहिए। और पूरे गोंडल में एक तू ही मिला था इसकी मदद करने के लिए, नहीं? मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा मम्मी, पर प्यासे को पानी, भूखे को भोजन और जरूरतमंद को मदद दोस्त ने दुश्मन देखकर नहीं करते ना मम्मी। तेरा ये वाला कहा हुआ तभी मुझे याद आया कि बात हो ना हो, मदद का हाथ हमेशा होना चाहिए। तेरा ही नियम है मम्मी, इसलिए मैंने इसकी मदद की। कभी कभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम बदलने भी पड़ते हैं दिकरा। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मृदुला का जो भी काम है तुम खुद कर लेना। इसको अगर समझ में नहीं आया ना तो अंग्रेजी मां समझा भी दे। बा, मोटा भाभी, बा। एमिली, सॉरी, वो मेरी मम्मी ना थोड़ा सा। मैं समझती हूँ, इतनी हिंदी भी और सिचुएशन भी समझती हूँ मैं। इट्स ओके, कोई शेरवानी नहीं है। परेशानी? हाँ। कोई परेशानी नहीं है, परेशान। ये फाइल मुझे दो, हाँ, मैं कुछ करती हूँ। सच्ची भाभी? हाँ, पर मुफ्त नहीं, कुछ कीमत लूंगी। हाँ, चल से फाइल। थैंक यू। वाह, वो गोरी सफेदी की चमकार को एक छोटा सा काम है। वो मृदुला बहन के जमीन की रजिस्ट्रेशन के काम से आई है और आपने उसको मदद करने से मना कर दिया। कुंजन बहू, वो लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है, तो फिर मैं उसकी मदद क्यों मदद करो बा, उसको एनओसी दे दो। जितनी जल्दी उसका काम खत्म होगा उतनी जल्दी वो फुर करके वापस अमेरिका चली जाएगी, वरना कुदरत उनको बार बार मिलाएगी। और अगर मिलाते मिलाते उनके मन मिल गए ना बा, वो पति की हो। हाँ कुंजन बहू, तू सही कह रही है। सांभर, अभी इसी समय उसे बुला। नहीं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, उसकी फाइल मैंने ले ली थी। हवे जुआ बा, ये जहाँ पे पेन से चौकड़ी मारी है ने, यहाँ पे एनओसी के साइन करने हैं। बा, मैंने आपसे पूछे बगैर वो एमिली की फाइल ले ली, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? ना बा? हाँ बा। पेन? तो तुम सिर्फ मृदुला बहन के जमीनी काम से इंडिया नहीं आई हो, कुछ और भी काम है? Yes, and that's more important. वो काम मेरे लिए ज्यादा important है। क्या काम है? मतलब क्या मैं पूछ सकता हूँ? What's that? Finding my soulmate. मुझे यही मिलेगा। Soulmate? मतलब जीवन साथी? तुम यहाँ इंडिया में अपना जीवन साथी ढूंढ रही हो? तुम इंडिया से इतना प्यार है एमिली? Yes. You know what? I was born in India. मेरा पहला जन्म। Excuse me. पिछला? Last? Yes. इसलिए इंडिया से प्यार मुझे है। मेरा सोलमेट यही मिलेगा, पक्का। कमाल है, इसकी अमेरिकन जान या इंडिया में बसी है और मेरी अमेरिका जाने को तड़प रही है। क्या सोच रहे हो? बस सोच रहा हूँ कि हम दोनों जो चाह रहे हैं ना, हो जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।